हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे और फ्रैक्शंस को ऐड भी वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको पता है मैथ का डर फ्रैक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिनको फ्रैक्शन से डर लगता है, वो डर जरूर निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है। मैं एक आसान सा क्वेश्चन लेता हूं कि हम जब बच्चों को सिखाते हैं कि इनको ऐड करिए, जैसे कि 1/5 में 3/5 ऐड कीजिए, तो ये क्वेश्चन बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहां दोनों में 5 डिनोमिनेटर आ रहा है ना, तो ये तो कर लेंगे। प्रॉब्लम कहां आएगी? जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। इसको करना हम सिखाते हैं कि बेटा जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले 1 और 3 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और आप नीचे 5 कॉमनली लिख लेंगे। 5 नीचे लिख लिया तो 1 + 3 कितना होगा? 4/5 होगा। ये तो कर लिया। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है जी जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए। डिनोमिनेटर डिफरेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए 1/5 में 3/10 ऐड करना आ जाए। अब यहां पर बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो पहला काम तो क्या सिखाना है कि इनको ऐड करना आसान है, लेकिन कमी क्या है? कमी है कि यहां 5 आ रहा है, यहां 10 आ रहा है। डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। तो जब सेम नहीं है तो उनको सेम बना लो। कैसे बना लो? जैसे ये तो 10 है, क्या 5 को 10 बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो पहला काम यही करना है, यही सिखाना है बच्चों को कि ये डिनोमिनेटर सेम बनाओ। और 5 को हम 10 कैसे बनाएंगे कि जी अगर नीचे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर वाले 1 को भी करना पड़ेगा। इसको बोलते क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो मैंने क्या किया? ऊपर वाले 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले 5 को भी किया, और इधर कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? यहां तो पहले ही 10 है। मैंने तो डिनोमिनेटर चेंज करना ही नहीं है, इधर मैंने बनाना ही 10 था। तो यहां मेरे पास बना जी 2/10 और यहां बना 3/10। बस यही काम है। बेसिक कंसेप्ट यही है कि अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो आई कैन राइट 2 + 3। तो ये बनेगा 5/10 और 5 और 10 को काट के क्या बन जाना है? इट विल बिकम 1/2। अब आप देखिए, ये स्टेप्स बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम बेसिक बताना है कि डिनोमिनेटर सेम बनाओ। कई बार वैल्यूज कुछ डिफरेंट भी आ जाती हैं, मुश्किल भी आ जाती हैं। डिनोमिनेटर सेम कैसे बने? और बहुत बच्चे तो कंफ्यूज कहां होते हैं, क्योंकि कई जगह पर स्कूल में आपको ये स्टेप्स नहीं मिलेंगे। छोटी क्लासेस में करवाए जाते हैं, लेकिन तब तो समझ नहीं आया। बड़ी क्लास में पहुंच गए तब ये स्टेप्स ही काट दिए गए। इसके बाद सीधा ये लिखवाया जाता है। उसकी बच्चे की प्रॉब्लम एज इट इज रह जाती है। इसलिए जब भी किसी बच्चे को लगे कि आपको मैथ से डर लगता है, तो उस बच्चे को ये स्टेप्स करवाइए। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ताकि अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाए। फिर इसी वीडियो में आपको ये स्टेप काटना भी सिखा देंगे, ताकि बड़ी क्लासेस में कैसे करना है, दोनों काम हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है 2/9 + 1/3 + 11/27। मैंने यहां पर डिनोमिनेटर में देखो, अब 3 अलग अलग वैल्यूज हैं, क्योंकि 3 फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। अब तीनों अलग अलग हैं, तो सेम डिनोमिनेटर तो अभी भी बनाना है। एडिशन सेम ही होती है। अब कई क्या होता है कि अब यहां पर कौन सा डिनोमिनेटर बनाया जाए, तो वो ध्यान से सुन लीजिए। कौन सा बनाया जाए उसका जवाब है, अगर आपको डायरेक्टली देख के पता नहीं चलता है, तो आप 9, 3 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 27। और इनका एलसीएम क्या आता है? 27 ही आता है। अब जिसको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है, वो हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे सर्च करेंगे एलसीएम बाय नंद किशोर, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, आप वहां से समझ सकते हैं। तो मैंने देखा कि एलसीएम क्या आता है? 27। तो ये फाइनल हो गया कि मुझे इन सब का डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 27 बनाना है। कैसे बनेगा? इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। जैसे 2/9 है, अब 9 को 27 कैसे बनाओगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 9 को हम 3 से कर देते हैं
तो ऊपर वाले 2 को भी 3 से करना है। बस बात इतनी है कि डिनोमिनेटर को अगर कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना है। और इधर 3 था तो 3 को 9 से करते, तो फिर ऊपर वाले 1 को भी 9 से करना है। समझना यही है। लास्ट वाले में तो कुछ भी नहीं करना आपने, लेट इट रिमेन सेम। अब ये बना जी 6/27 प्लस 9/27 प्लस 11/27। देखो सामने बन रहा है 27 सबका हो चुका है सेम डिनोमिनेटर, तो ऊपर ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगे और इसका आंसर बनेगा 26/27। अब जैसे कंसेप्ट समझ आया ना कि डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, बात इतनी है। अब जब टीचर्स स्टेप कटवा देते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो अब वो सुनिए, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं कि आप स्टेप कैसे काट सकते हो, मैं सीधा ये स्टेप कैसे लिख सकता हूं, बच्चे कैसे सोच सकते हैं, कैसे इजिली करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। आपने पहले एलसीएम निकाल लिया, 27 है, राइट। अब एलसीएम 27 आया तो डिनोमिनेटर 27 बनाओगे। अभी अभी स्टेप्स देखे कि हर फ्रैक्शन के नीचे 27 बन जाता है और लास्ट में आके हम उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, सीधा ही 27 नीचे लिख दो। जब लास्ट स्टेप में होना ही यही है तो बस एलसीएम लो, जो एलसीएम आया उसको नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में। अब स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे। अब 9 को 27 बनाना था, अब स्टेप समझ चुके हो ना, बेसिक समझ आ चुका है ना। अब ये जल्दी समझ आएगा कि अच्छा 9 को 27 बनाना था तो 3 से मल्टीप्लाई करना था। करने की जरूरत नहीं है, 27 तो लिख लिया, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू को भी तो करना पड़ता था ना। तो वही तो करना है कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 27 बनता है, ये तो मुझे पता है। तो भैया फिर ऊपर वाले 2 को 3 से कर दो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे सोचना है। जैसे 3 को 27 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना था, तो ऊपर वाले 1 को 9 से करो। 1 को 9 से किया 9। अच्छा ये 27 तो 27 ही है, इसको तो कुछ नहीं करना। अगर 27 को कुछ नहीं करना तो 11 को भी कुछ नहीं करना। अब बताओ क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंगल स्टेप में भी कर लिया, लेकिन बेसिक तो याद था ना। मैं अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं जिसमें मैं स्टेप काट के ही करूंगा इसी तरीके से, वो आपको समझ भी अच्छे से आएगा और कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, बस एलसीएम लेना आना चाहिए। ये देखो मान लो कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1/8 प्लस 3/16 प्लस कोई भी वैल्यू ले लीजिए 7/24 ले लेते हैं। मान लीजिए 8, 16 और 24 है अब डिनोमिनेटर में। अब 8, 16 और 24 डिनोमिनेटर में है तो इनका एलसीएम तो निकालना आना चाहिए ना। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू जो इन सब के टेबल में आए, मुझे नजर आ रही है 48 आएगा। 48 ऐसी वैल्यू है जो इन सभी के टेबल में आती है। आप एलसीएम निकाल के देख सकते हो। तो जो मेरा एलसीएम आया जी वो मैंने नीचे लिख लिया 48, राइट। अब स्टेप बाय स्टेप सोचो जी, 8 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आएगा। तो ऊपर वाले 1 को 6 से कर दो, 1 × 6 6, कोई मुश्किल नहीं है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 बनता है। तो ऊपर वाले 3 को 3 से करोगे तो 9। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है। तो ऊपर वाले 7 को 2 से करेंगे तो 14। तो अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना बनेगा, 29। तो फाइनल आंसर 29/48। तो आज के लेक्चर में हमने कोशिश की कि फ्रैक्शन को ऐड करते वक्त बेसिक कंसेप्ट क्या यूज होता है वो सीखा जाए, और शॉर्ट में सिंगल स्टेप में कैसे करें। यूजली ये मेथड फिर बड़ी क्लासेस में यूज होता है तो बच्चों को कंफ्यूजन होने लग जाती हैं। आई होप कि आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाया जाए। और अगर आपको लगता है कि असल में ये कंसेप्ट सभी बच्चों को समझ आ सकता है इस वीडियो के थ्रू, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके, बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो सके। और अगर उनका ये डर निकल जाता है फ्रैक्शंस का, तो अब मान के चलिए मैथ आसान हो जाएगा उनके लिए। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।